सीधे दर्शकों को लेकर चलते हैं। हमारी सहयोगी प्रतिभा वो घटनास्थल पर मौजूद हैं और वहां पर कुछ डॉक्टर्स हैं जिनसे वो बात कर रही हैं। 30-40 बॉडीज आप लोगों ने निकाली है यहाँ से? इतनी सारी तो नहीं निकाली, लेकिन हाँ 20-25 बॉडी तो होगी शायद। 25 बॉडीज आप लोगों ने यहाँ से निकाली हैं और किस हालत में थे? वो शव मतलब पूरे बिखरे ही पड़े थे, ऐसे कोई जला हुआ, कोई सिकुड़ा हुआ, ऐसा इस टाइप से। और उसको देखकर आप लोग को तो ये समझ में आ गया होगा कि जो हालत था, जो रैकेज था, यहाँ कोई बचा नहीं होगा, ऐसे ही लगा होगा। हाँ ऐसा ही लगा है। आप कह रहे मतलब जो हमें जानकारी मिली है करीब 1:40 के आसपास ये सब कुछ यहाँ हो चुका था। 2-2:30 बजे आप लोग यहाँ पर थे, हेल्प करने के लिए आप लोग आ गए थे। क्या देखा आपने यहाँ पहुँचते सब? सबसे पहले तो यहाँ पर बहुत धुआं हो रहा था। फायर ब्रिगेड सब, पुलिस वाले सब थे यहाँ पर, सब लोग आग बुझा रहे थे, सब कर रहे थे। जैसे यहाँ पर आए, एक तो बहुत धुआं था, बहुत ब्लैक था। उसके बाद थोड़ी जैसे धुआं शांत हुई, आग वग सब खत्म हुई, उसके बाद लोगों को हम निकालने लगे धीरे धीरे करके। जहाँ लोगों की बॉडियाँ बिखरी हुई थी वो सब थी। हम जैसे सिविल में काम करते हैं, वी आर वर्किंग प्रोफेशनल्स, तो हमको जैसे ही पता चला हम सब लोग एम्बुलेंस के साथ में निकल के यहाँ पर आ गए। हम सबकी मदद कराने लग गए, सब हो गए। कल का हादसा रियल में बहुत डेविस्टेटिंग था। अनएक्सपेक्टेड है क्योंकि जिस जगह पर इस वक्त हम मौजूद है, अभी भी कुछ देरी में यहाँ से प्लेन्स गुजर रहे हैं। यही ऑलमोस्ट एक रूट है हर प्लेन के यहाँ से गुजरने का। किसी ने सोचा नहीं होगा। तो जब आप लोग को ये जानकारी मिली कि इतना बड़ा हादसा हो गया, आप लोग यहाँ पहुँचे, तो सबसे पहला क्या इसी रास्ते से आप लोग इधर पहुँचे हैं या फिर जो दूसरे पीछे से पहुँचे? हाँ, सिर्फ एग्जिट का भी था, इन साइड वहाँ से घूम के आ रहे थे हम, क्योंकि यहाँ पर एक्चुअली बहुत भीड़ हो गई थी और क्रेन्स व्रेन्स आ रही थी, तो किसी को रास्ता नहीं था, एम्बुलेंस के जाने के लिए भी रास्ता नहीं था। तो फिर सब रास्ता साफ़ किया, हम दूसरी साइड से इन हो रहे थे, यहाँ से फिर आउट हो रहे थे, डायरेक्ट सिविल हॉस्पिटल में ले जा रहे थे। बॉडीज़ की हालत आप जो बता रहे हैं कि मतलब उसे देखकर तो कोई भी पहचान नहीं पाएगा, ऐसी हालत में ऐसे ही हालत में शव थे। आसान नहीं है। आसान, डीएनए सैंपल्स की बात करें। हाँ डीएनए सैंपल्स की बात इसीलिए की जा रही है क्योंकि जिस टाइप की बॉडी थी देखना भी मुश्किल था। बहुत ख़राब सिचुएशन में थी, समझ सकते हो आपकी। ऐसा लग रहा था कि हालत हमारे भी हाथ काँप रहे थे कुछ। आप भी थे यहाँ पर उस वक्त, क्या देखा? वही जो इन्होंने बताया वही देखा है। मतलब क्योंकि अपनी आंखों से ये सब कुछ देखना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। आप लोग हॉस्पिटल में भले ही काम करते हो, लेकिन इस तरीके से शवों को देखना, वो भी आसपास बिखरे हुए, मेरे को लगता है ये आपके लिए भी बड़ा शॉकिंग रहा। शॉकिंग ही है मैम, क्योंकि कुछ ऐसा लगा था कि रात को नींद भी नहीं आ रही थी कभी कभी इस टाइम। और आज फिर आप लोग यहाँ पर हैं। अभी भी हम देख रहे हैं एनडीआरएफ की टीम लगातार काम में जुटी हुई है। क्या आपको लग रहा है कि अभी भी कोई फंसा हो सकता है? क्योंकि आप लोग इस इलाके में रहने वाले लोग हैं, आपको आइडिया होगा कि कितने लोग अंदर उस वक्त रहे होंगे जब ये हादसा पेश आया। शायद मैम, मतलब उम्मीद हाँ उम्मीद हो सकता है क्योंकि जिस टाइप से ब्लास्ट हुआ है बहुत मुश्किल है इसमें ढूंढना भी। यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स थे जो एमबीबीएस की डिग्री कर रहे थे बीजे मेडिकल कॉलेज से, उनकी बहुत सारी बॉडी निकली है। और जो 250 पैसेंजर्स थे उनमें से भी कुछ की बॉडी होगी आई थिंक, बिकॉज अभी तक भी इतने नहीं आए। उनमें से भी कुछ ना कुछ तो निकलेंगे ही। केवल सिर्फ जले हुए शव थे या फिर जैसा कि आप कह रहे हैं कि बिखरे हुए शव भी थे? मतलब बिखरे हुए थे मैम और जले हुए भी थे। अगर देखा जाए तो बॉडी को बॉडी नहीं बोला जा सकता है, इतनी बुरी हालत में थी। और कितना वक्त लग गया होगा इन सभी को यहाँ से अस्पताल पहुँचाने में? कितना वक्त इस पूरे ऑपरेशन में लग गया? वैसे तो देखा जाए ना मैम, तो सिविल का मेडिकल स्टाफ इतना ही मतलब बहुत फास्ट काम कर रहा था कि ज़्यादा देर नहीं लगी। शायद 6 बजे 5-6 बजे तक या 7 बजे तक तो ऑलमोस्ट क्लियर हो गया था। फिर तलाश की जा रही थी कि कहीं कोई दबा हुआ ना हो। कहीं कोई दबा हुआ ना हो, इसलिए फिर रात को ऐसे करते रात को। पूरा ही तत्पर था, एकदम फास्ट। जैसे ही मालूम चला सब एम्बुलेंस, सब स्टाफ, मेडिकल स्टाफ, सब टोटली कलेक्शन, मतलब सब इमरजेंसी चालू करवा दिया था एकदम सर ने। लोग हैं जिन्होंने अपनी आंखों देखी, हमारे साथ शेयर किए। क्या आप लोगों ने भी कल ये सब कुछ अपने सामने होते हुए? यस मैम, हमने देखा था ये सब। ये मुझे लगता है ऐसा ट्रोमैटिक एक्सपीरियंस है, भले ही आप इस पेशे में हो, आप डॉक्टर्स हो, लेकिन आप एक्सपेक्ट नहीं करते कि ऐसा कुछ अपनी आंखों से देखना पड़े। कैसा, क्या आपने महसूस किया? बहुत ख़राब महसूस किया है। उसमें देखा है कि बच्चों की हालत है, एल्डर की हालत है, वो देखा है कि पहचान ही नहीं पाते हम कि ये लोग हैं। ऐसे ही कि हमारे कलीग्स है इधर, हमारे वो है बीजे मेडिकल में वो रहने वाले, वो हम देखे ही नहीं पा रहे, पहचान भी नहीं पा रहे कि ये क्या है। बच्चों भी पहचान नहीं पा रहे हम। हमने वो तस्वीरें भी देखी थी जहाँ मेस में अभी भी खाना पड़ा हुआ था, यानी मतलब ये इतना अनएक्सपेक्टेड था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। वहाँ मेस में लोग खाना खा रहे थे और वो जो रैकेज की तस्वीरें आई हैं उसने बड़ा परेशान किया। आप लोगों को तो बहुत ख़राब महसूस हो ही रहा होगा। हाँ, बहुत ख़राब महसूस हो रहा है, देखा ही नहीं जा रहा था ये सब। अभी भी ऐसी उम्मीद की जा रही है, जिस तरीके से एनडीआरएफ की टीम लगातार काम में जुटी हुई है, कि शायद कोई और भी अंदर हो और जिंदा बच जाए। आप लोगों को क्या लगता है? शायद शायद अंदर हो सकता है। हो सकता है, पर जिंदा नहीं।
आपको ऐसे क्योंकि हालात इस तरीके के हाँ हालात ऐसा है। कल आपने इस इलाके में क्या देखा? कल तो यही देखा है कि ब्लास्ट हुआ है, तुरंत ही इधर आए हम, तुरंत इधर आके देखा तो बहुत गंभीर हालत थी। पहचान भी नहीं कि क्या है, एक टुकड़ा उधर एक टुकड़ा उधर ऐसे ही था सब टुकड़े। हाँ में बात करना कोई नहीं चाहेगा, लेकिन ये वो लोग हैं जो मदद के लिए तुरंत इस मौके पर पहुंचे हैं। इन्होंने अपनी आपबीती बताया है कि इस पेशे में होते हुए भी इन्होंने इस हालत में शवों को या फिर इंसान के शरीर को कभी नहीं देखा था। शरीर न केवल जली हुई हालत में थे बल्कि उनके टुकड़े टुकड़े हो चुके थे और अभी भी ये इधर इस इलाके में बावजूद इसके इस ट्रॉमा के मौजूद है, क्योंकि इन्हें अभी भी उम्मीद है कि शायद यहाँ कुछ मिल जाए। बीच बीच में मैं बता दूँ कि यहाँ पर जो डॉग्स हैं उनके भौंकने की आवाज़ आ रही है और क्योंकि डॉग स्क्वाड के डॉग अभी भी अंदर मौजूद है तो एक उम्मीद कहीं ना कहीं हो जाती है कि क्या उन्हें कुछ मिला है, क्या अभी भी कोई अंदर हो सकता है। ये उम्मीद बार बार जग जाती है। लेकिन इन तमाम लोगों से बात करके आप ये बात ज़रूर समझ पाए होंगे कि कल किस तरीके के हालात इस इलाके में रहे होंगे। ठीक यही वक्त कल हो रहा था जब इतना बड़ा हादसा पेश आया था। एयर इंडिया का विमान इसी जगह से ठीक यहीं से ऊपर से उड़ता हुआ टेक ऑफ करता गया था, पर विद इन 40 सेकेंड्स, महज 40 सेकेंड के अंदर वो ज़मीन पर आ गिरा इसी मेघानी नगर इलाके में, जहां की तस्वीर कल कोई पहचान तक नहीं पा रहा था। और देखिए अभी भी यहां पर मैं लगातार मूवमेंट देख रही हूं। अलग अलग आला अधिकारी, यहां पर एयर इंडिया का स्टाफ है, ये मैं आपको बता दूं, एयर इंडिया के स्टाफ मेंबर्स यहां पर आपको नजर आ रहे हैं, अधिकारी जो इस गाड़ी में अभी भी बैठे हैं, क्योंकि ये इलाका अभी भी यहां पर जांच चल रही है। इसीलिए इस इलाके को कॉर्डन ऑफ किया गया है ताकि हर ज़रूरी सबूत यहां से जुटाया जा सके।